फेबेसी फैमिली। सबसे पहले तो डायरेक्ट इसके एग्जांपल चला देखो फेबेसी में कौन कौन आते हैं। एग्जांपल देखो सोयाबीन, चना और मटर। परसेंटेज मतलब ये होता है, ये देखो यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है एक व्यास सममिति। ये एक तरफ से काटोगे ना, यानी इसका एक कोई विशेष पार्ट होगा, जहाँ से फूल को काटोगे तो वहाँ से दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। इसका मतलब क्या लिखा था, इसका मतलब क्या था, यानी कैसा है फूल द्विलिंगी है, द्विलिंगी या उभयलिंगी इसको बोल सकते हैं अपन, ठीक है। इसका मतलब ये, इसका मतलब देखो कैलिक्स। अब तुम्हें पता है कैलिक्स क्या होता है, वो नीचे आती है ना वो पत्तियां, या सेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं, जो चीज है सेपल। सेपल का जो ग्रुप होता है, एक बोलते तो सेपल या बाइदल, ठीक है। उसका जो ग्रुप होता है समूह, उसको अपन क्या बोलते हैं कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कितने 5 है, इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कैलिक्स बोल रहे हैं। अगर एक होता तो क्या बोलते हैं सेपल बोलते हैं डायरेक्ट, और उसका जो ग्रुप होता है समूह होता है उसको अपन बोलते हैं कैलिक्स। अब देखो 5 कौन से कैलिक्स है, देखो जिसे फ्लावर को याद करो, फ्लावर को सबसे बारीक तरफ होता है सेपल होता है, बाइदल होता है। इसका मतलब ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो ये बारीक तरफ किसका है, सेपल का, सेपल का डायग्राम समझ रहे हो तुम ये, तो किसका डायग्राम सेपल का। देखो 1 2 3 4 5 बनाए, और ब्रैकेट का मतलब यूं होता है कि ये क्या है जुड़े हुए हैं, क्या है जुड़े हुए हैं। देखो दो से जुड़ रहे ना, अगर ये हट जाता है इसका मतलब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता, ठीक है, जुड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है। दूसरी बात है यहाँ पर क्या है कोरोला। अब समझ गए तुम, पंखुड़े थे, पंखुड़िया फूल की, उसको अपन क्या बोल रहे थे पेटल बोल रहे थे, पेटल, या जिसको पंखुड़ी बोल दो पेटल बोल दो, या फिर क्या बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। उसके ग्रुप को, उसके समूह को क्या बोलते हैं कोरोला, क्या बोलते हैं कोरोला। तो वो अंदर वाले ये रहा, कितने 2 2 4 और 1 5 है। देखो कितने नंबर आए, एक है एक, ये ऊपर वाला एक अलग से दिख रहा है, एक ऊपर वाला एक, 2 है 2, ये 2 में दिख रहे हैं अलग से ये दोनों। इसके अलावा 2 और है, और कैसे जुड़े हुए हैं, 1 2 है और दोनों कैसे जुड़े हैं, समझ रहे हो। इसके अलावा देखो आगे देखो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम मतलब पुंकेसर, ये बोलते हैं इसको नहीं बोलते, एंड्रोसियम मतलब उमंग, क्या होता है उमंग, हर चीज में हाँ में से नहीं पड़ता। एंड्रोसियम मतलब उमंग, पुंकेसर बोलते हैं स्टेमेन को। अगर अकेला है तो उसको अपन बोलते हैं पुंकेसर, अगर पुंकेसर का जो ग्रुप है समूह है उसको अपन बोलते हैं क्या उमंग, क्या बोलते हैं उमंग। एंड्रोसियम कितने 9 और 1 10 है, 10 दिख रहे तुम्हें यहाँ पर, देखो ये एंड्रोसियम है, एक ये रहा एक अकेला, ठीक है, और 9 कैसे जुड़े हुए, ब्रैकेट मतलब जुड़े हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 कैसे जुड़े हुए हैं, तो ये कौन सा हो गया एंड्रोसियम हो गया अपना। गाइनोसियम देखो गाइनोसियम, गाइनोसियम है तो एक ही, गाइनोसियम मतलब जायंट जो स्त्री केसर वाला भाग था, ठीक है, तो ये एक ही दिख रहा है तुम्हें, पर इसके नीचे अंडरलाइन है, क्या है इसके नीचे अंडरलाइन, अधि जाएंगे, अधि जाएंगे मतलब तुमने याद हो यार ऐसा तुम्हें पता दो ये था ना एपिगाइनस बोलते हैं, एपिगाइनस यानी जिसका जो अंडाशय का भाग ये वाला होता है वो नीचे की साइड आ जाए, तो ऐसा इस तरीके से उसको समझना हो समझना। दूसरी फैमिली सोलिनेसी फैमिली, एक्टिनोमोर्फिक मतलब होता है इसको कहीं से भी काट दो बराबर भाग में कटेगा, कहीं से भी काट दो यूं 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 कैसे भी बराबर भाग में कटेगा, उसको बोलते हैं एक्टिनोमोर्फिक। ये इसको हिंदी में बोला था अपने त्रिज्यीय व्यास सममिति, क्या बोला था त्रिज्यीय व्यास सममिति, और इसको बोल दिया था अपने एक व्यास यानी एक भाग से कटेगा। इसके अलावा ये भी कैसा है उभयलिंगी या द्विलिंगी, यानी नरंग भी और मादंग भी है, यानी पुमंग भी है और जयंग भी है, यानी पुंकेसर भी और स्त्री केसर भी है, दोनों है तभी तो देखो नहीं आप एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों रहे, एंड्रोसियम गाइनोसियम तभी तो अपन ये वाला चीज तभी तो लगेगा दोनों है तभी। फिर वही बात कैलिक्स कितने इसमें भी, मतलब कैलिक्स मतलब बाइदल कितने 5 है, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट लग रहा है मतलब सारे जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे दिख रहे तुम्हें। इसके अलावा कोरोला, कोरोला दलपुंज में ना पेटल, ठीक है, ये भी कितने 5 है, 1 2 3 4 5 5 है, 5 मतलब ब्रैकेट लग रहा है तो मतलब क्या है जुड़े हुए हैं, क्या है जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम यानी जो पुमंग वाला भाग है वो भी कितने 5 है, दिख रहे तुम्हें 1 2 3 4 5 दिख रहे। पर देखो ये ऊपर टोपी लगी, टोपी लग रही ना, कैलिक्स कोरोला, कोरोला और एंड्रोसियम के बीच टोपी लग रही है, मतलब जुड़े हुए ही है। देखो नहीं जुड़ रहा क्या, एक वाला ये वाला भाग कौन सा है ये कोरोला वाला भाग ही तो है। अब कोरोला वाला भाग से एंड्रोसियम वाले भाग 5 जुड़ते रहे, देखो ये जुड़ रहे ना, इसलिए ऊपर क्या किए के भाग टोपी आ गई, यानी जुड़ रहे हैं। पर आपस में एंड्रोसियम जुड़ रहे हैं क्या, आपस में कहाँ जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़ रहे ना, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं आया। इधर देखो इधर 9 जुड़ रहे थे, देखो जुड़े थे ना, और एक अलग था,
इसलिए एक में ब्रैकेट दिया था, पर यहाँ तो एक भी नहीं जुड़ रहा, आपस में नहीं जुड़ रहे, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है। गाइनोसियम देखो, गाइनोसियम कितने, 2 हैं। देख रहा हो तुम्हें, ये एक तो ये रहा, मतलब एक तो इधर की साइड था और एक इधर की साइड है, ये क्या है, गाइनोसियम में इस तरीके से वाला भाग है जाया, तो ये ब्रैकेट लग रहा है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। तो देखो एक तो डिब्बी मारे, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे, इसलिए जुड़े हैं, ब्रैकेट का मतलब। ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला बात, देखो यहाँ पर आगे बी आर ब्रैकेट, इसको क्या बोलते हैं, सबपत्री। मुझे पी मतलब क्या था, पेरियंत, पेरियंत मतलब परिधर, तो इसमें कैलिस कोरोला मिल जाते हैं, ये अपने, तो यानी इसमें कैलिस कोरोला अलग से नहीं दिखते, इसमें क्या होता है, वो साथ में मिल जाते हैं। अभी तो उसको बोला था मैंने, परिधर पुंज, उस दोनों को मिलने के बाद इसके अंदर ब्रैकेट भी है, सबपत्री भी है, और उभयलिंगी तो ऐसे ही है, क्योंकि उभयलिंगी मतलब एंड्रोसियम भी आ रहा है और गाइनोसियम भी आ रहा है, दोनों भाग आ रहे हैं, नर और मादा, इसलिए क्या हो गया, ये उभयलिंगी हो गया। इसके अलावा इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पेरियंत, कैलिस कोरोला मिल जाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरियंत। 3 और 3 के भाग में देखो, 1 2 3, ये बाहर निकल रहे हैं ना तीनों, तो ये 3 तो बाहर वाले और 3 देखो, 1 2 3 अंदर वाले दोनों। अब ब्रैकेट लग रहा है, यानी तीनों, ये 3 ही और 3 है, दोनों क्या है, जुड़े हुए आपस में, दिख रहे हैं तो नहीं जुड़ रहे। एंड्रोसियम भी कितने, 3 + 3 अलग अलग, देखो 3 + 3 क्यों लिखा, अपने इसको 6 भी लिख सकते थे, 3 + 3 क्यों लिखा, कि 3 3 12 वालों पे आ रहा है, ना, देखो एंड्रोसियम देखो 12 वालों पे आ रहा है, और 3 अंदर वालों पे भी आ रहा है, इसलिए इनको क्या है, अलग अलग। पर ये एंड्रोसियम आपस में जुड़े हुए हैं क्या, नहीं जुड़े हुए, तो कोई ब्रैकेट भी नहीं है। गाइनोसियम कितने पाए जाते हैं इसके अंदर, 3, ये रहा गाइनोसियम, दिख रहा है तुम्हें गाइनोसियम कितने, एक तो ये रहा, एक, ये 2 और ये 3 गाइनोसियम में, तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, तो क्या जाता है, ब्रैकेट आ जाता है। देखो एंड्रोसियम और गाइनोसियम आपस में जुड़े हुए हैं क्या, दिख रही है तुमने, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, समझ गए तुम। तो मतलब कुल मिला के फॉर्मूला देख के तुम बना सकते हो डायग्राम, ये फॉर्मूला है। अगर तुम्हें पता है कि जाइगोमॉर्फी हेटेरोमॉर्फी कैसे बनाते हैं, उभयलिंगी कैसे लिखते हैं, पेरियंट कैसे लिखते हैं, एंड्रोसियम कैसे, गाइनोसियम, ये सब याद है तो